हेलो, मैं हूँ सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम 12वीं कक्षा के हिंदी युवक भारती की 9वीं कविता चुनिंदा शेर के बारे में पढ़ेंगे। चुनिंदा शेर इस कविता को लिखा है कैलाश सेंगर जी ने। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ और पाठ परिचय। प्रमुख कृतियाँ: सूरज तुम्हारा है गज़ल संग्रह, यह आदमी नहीं जूते चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार कहानी संग्रह, अभी रात भी बाकी है, अनुदित साहित्य आदि। पाठ परिचय: प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहे इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अब चलते हैं हम शेर की ओर। पहला शेर है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। कवि का यह मानना है कि कवि अपने गज़लों से या अपने कविताओं से खुशबू बिखेर देते हैं, लोगों के जीवन में आनंद उत्पन्न करते हैं। गज़ल सुनते समय लोग उसमें खो जाते हैं, अपना दर्द तकलीफ़ें सब कुछ भूल जाते हैं। आपने सुना होगा, अच्छा शेर सुना तो लोग क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, मतलब उनको उससे खुशी मिल जाती है। कवि अपनी गज़लों से ये आनंद की खुशबू फैला रहे हैं। कवि कहते हैं चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी वो संभव करके दिखाते हैं। इससे हमें सीख क्या मिलती है? संकटों से, कठिन कार्यों से डरना नहीं बल्कि साहस दिखाकर सामना करना चाहिए। अब चलते हैं अगली शेर की ओर। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। यहाँ पर परिंदों को शिकायत है। परिंदा मतलब पक्षी। परिंदों को ईश्वर से शिकायत है कि वह हमारी बात सुनते ही नहीं। वे कहते हैं, ईश्वर अब तो हमारी फरियाद सुनो, हमारा जीवन दाना पानी पर चलता है, आपकी कृपा से हमें दाना तो मिल ही जाता है, लेकिन उसमें भी घुन लगे हैं। घुन यानी कीड़े। ये पक्षी कीड़ों से भरे दाने कैसे खाएंगे? पक्षियों को लगता है, हे ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहे हो, इसलिए वह ईश्वर से प्रार्थना सुनने की गुहार लगा रहे हैं। चलते हैं अब अगली शेर की ओर। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कवि कहते हैं जीवन में कुछ तकलीफ़ें परेशानियां ऐसी आई है कि उसे सुलझाते सुलझाते और उलझ गए, लेकिन यह उलझने समस्या सुलझाते सुलझाते आशा की एक किरण, उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है, जिसके प्रकाश में सारी परेशानियां और उसके जवाब सब कुछ विलीन हो गए। जैसे समस्याएं इस तरह खत्म हो गई जैसे कभी थी नहीं। देखो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है ना कभी कभी कि हम किसी समस्या पर बहुत सोचते हैं और एकदम हमें लगता है, अरे हम इतना सोच रहे थे लेकिन वह समस्या थी नहीं। जब वो प्रकाश में आती है तो समस्या समस्या लगती ही नहीं, है ना। चले अगले शेर की ओर। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। यह चट्टानी रातें जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, निराशा और अंधकार का प्रतीक है। प्रकाश देने वाला जुगनू छोटी सी आशा का प्रतीक है।
कवि कहना चाहता है कि इन कठिनाइयों और अंधकार के बीच एक छोटी सी आशा की किरण जीवन को सुंदर बनाती है। इस उम्मीदों से ही हमारा जीवन सुखकर लगता है। एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है, मतलब हर सुबह हमारे लिए एक बेहतर और उज्जवल भविष्य की आशा हमें पुकार रही है। अर्थात जीवन में दुख, दर्द, तकलीफें होने पर भी अच्छे भविष्य की उम्मीद हम कर सकते हैं। इस शेर में वह काली घनी रात निराशा और दुख का प्रतीक है और सुबह आशा और आनंद का प्रतीक है। यहाँ कवि ने प्रतीक विधान का बहुत सुंदर तरीके से उपयोग किया है। चलिए अगले शेर की ओर। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। आसमान पर ख्वाब लिखना मतलब ऊंचे सपने देखना। व्यक्ति अपने सहज भावनाओं, सपनों और विचारों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर रहा है। जीवन है ही ऐसा, अपने सपनों और उम्मीदों पर टिका है। इंसान के जीवन में हमेशा कमियां रही है, वह कमी खलती रहती है। फिर जिसकी कमी होती है, इंसान उसके ख्वाब दिखता है। उसकी सोच इतनी असरदार और बदलाव लाने वाली होती है कि कभी कभी वह अनजाने में समाज में एक बड़ा इनकलाब यानी क्रांति ला सकता है। संक्षेप में क्या कह सकते हैं हम? यह पंक्तियाँ किसी व्यक्ति के विचारों की उस अनजानी ताकत को दर्शाती है जो आगे चलकर जन जागृति और क्रांति का रूप ले लेती है। चलिए अगले शेर की ओर। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। इस पंक्ति का अर्थ है, इंसान अक्सर समाज या दूसरों के सामने अपना असली दर्द और उदासी छिपाने के लिए झूठी मुस्कान का सहारा लेता है। यह भीतर दुखों के ढकने के लिए चेहरे पर एक नया नकाब पहनता है। आज के युग में, इस कलियुग में हर इंसान अपने जीवन से परेशान है। हर कोई खुशी की तलाश में दुख को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह अपना दुख बांटने की कोशिश करता है। लेकिन यह दुख सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। अगर फिर भी कोई सुनाने लग जाए तो लोग क्या करते हैं? कभी कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी ताने मारते हैं। इसलिए अपने आंसू, अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ सब कुछ हंसी के पीछे छुपा दो। कवि कहते हैं, हंसी का ये नया मुखौटा चेहरे पर लगा कर तो देखो। चलिए अगले शेर की ओर। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है। यहाँ पर त्याग और तपस्या का महत्व बताया गया है। समाज की भलाई की इच्छा यहाँ पर प्रतीत होती है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि ईश्वर या परमात्मा अत्यंत दयालु और सर्वशक्तिमान है। वह फकीरों, संतों में अद्भुत प्रभाव और शक्ति भर देता है, क्योंकि वे समाज के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लोगों को अच्छाइयाँ सिखाते हैं, प्रेम और शांति लोगों में बांटते हैं। इस शक्ति के कारण ही उनकी दुआओं में ताकत आती है। आँखों से इत्र बांटने का हुनर देते हैं, मतलब क्या? कि वे परिस्थिति कौन सी भी हो, अच्छाई, प्रेम और शांति का इत्र लोगों में बांटने का कार्य करते हैं। वे आँख से इत्र बांटने का काम करते हैं, अर्थात सभी के जीवन में आनंद और प्रेम की खुशबू फैलाते हैं। अब ये शेर देखते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। यह पंक्तियाँ नदी के प्रति दोहरे रवैये पर कड़ा व्यंग करती है। हमारे संस्कृति में नदी को माता कहा जाता है। वह हमारे लिए जीवनदायिनी है। पानी के बिना इंसान का जीना बहुत मुश्किल होता है। कवि कहते हैं, जो लोग नदी को माँ कहकर पूछते हैं
और उसे पवित्र मानते हैं, वे ही उसमें शव और कचरा बहाकर उसे प्रदूषित करते हैं। पानी में लाशें बहाई जाती है, जिसके कारण नदी का पानी खराब होता है। इसमें गंदगी फैलती है। यदि हम सच में इसे माँ मानते हैं तो हमें इसकी दुर्दशा और सफाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज हम इन बातों के लिए बहुत उदासीन हैं। लोग नदी में कूड़ा, कचरा, गंदगी, कुछ रसायन भी डालते हैं। बीच में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा रहेगा कि केमिकल युक्त पानी की वजह से समुद्री जीव और सारी मछलियाँ किनारे पर मृत पाई गई। कितना हृदयद्रावक दृश्य है ना ये। इसलिए हम उसकी सफाई कर सकते हैं। यह कार्य होना ही चाहिए। इसे ही कवि ने नदी को खंगालना कहा है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, बहुत दिल से कहना चाहती हूँ, आज हम ये प्रतिज्ञा ले, ये प्रण ले कि हम नदी का पानी खराब नहीं करेंगे। हम उसमें कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ, बचा हुआ खाना नहीं डालेंगे और हम पानी को साफ रखेंगे, क्योंकि जल है तो कल है, ये ध्यान में रखो। अगले शेर, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग लगाएगा। देखो, हर व्यक्ति की सहन करने की एक क्षमता होती है। वह अन्याय, अत्याचार सहन करता है, लेकिन कब तक? उसकी स्वयं की भी एक मर्यादा होती है ना। जब अत्याचार सहते सहते उसकी सहन शक्ति खत्म होती है, तब उसका विवेक खत्म होता है, सोचने की शक्ति भी खत्म होती है। वह चुप बैठने के बजाय विद्रोह कर बैठता है। क्रांति का जन्म ऐसे ही वातावरण में होता है। सालों से सहन किया गया अत्याचार, अन्याय गुस्से के रूप में फूट पड़ता है। क्रांति की ज्वाला भभक उठती है। वहाँ पर अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित कुछ भी समझने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी होती है। इसलिए वह विद्रोही बन जाता है। इस तरह से वह अपने सीने में आग लगाएगा और इससे वह स्वयं भी अनभिज्ञ है। अभी अगला शेर, आँखों में बहुत बाढ़ है, आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। इन पंक्तियों का अर्थ है, व्यक्ति जीवन में अपार दुखों, आंसुओं और संघर्ष का सामना कर रहा है। इसके बावजूद वह धैर्य बनाए रखते हुए दुनिया के सामने खुद को संभाल रहा है और सब कुछ ठीक होने का सकारात्मक दिलासा दे रहा है। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, कई लोगों का जीवन समस्या और दुख से घिरा रहता है। इस कारण उनका कोमल चेहरा हमेशा उदास दिखता है, आंखें नम होती है, उनमें आँखों में आंसू आते हैं। और आंसू कैसे आते हैं? कवि कहते हैं, आषाढ़ महीने में होने वाली निरंतर बारिश की तरह वो बह रहे हैं। ऐसे में अगर किसी ने उनको पूछा, कहो भाई कैसे हो, तो वो क्या कहते हैं? सब कुशल, सब कुशल। जीवन उनको आसान नहीं लगता, फिर भी वह कहते हैं सब कुशल, सब कुशल। चलिए अब अगले शेर की ओर। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कवि यहाँ पर मेहनती इंसान को महत्व देते हैं। वह कहते हैं, सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, मतलब जेठ का महीना है और वह मजदूर कड़कती धूप में नंगे पांव डामर की सड़क पर चल रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही है, पांव पर छाले पड़े हैं, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं, झुकता नहीं। यहाँ सड़क उस कठिन रास्ते का, जीवन के सफ़र का प्रतीक है, जिसने परिश्रमी इंसान की कड़े परिश्रम से, नंगे पैर से चलने की वजह से जली हुई पैरों की उंगलियां और विपरीत परिस्थितियों में भी उसके भीतर के साहस और आक्रोश यानी सीने पर बिजलियां गिरते देखी है। अब चलते हैं अगले शेर की ओर। सांस हमारी हमें पराये धन से लगती है,
सास हमारी हमें पराए धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। इस शेर में गुलामी और मजबूरी के दर्द को व्यक्त किया गया है। सास पराए धन से लगती है, स्वतंत्रता के बिना जीवन पर अपना अधिकार नहीं रहता। खुद की सांसें भी अपनी नहीं लगती, बल्कि किसी और की अमानत हमें महसूस होती है। जैसे साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है, मतलब यहाँ साहूकार ईश्वर का प्रतीक है और हमारा जीवन उसके पास गिरवी रखा है और बदले में हमें सांसें मिली हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति अपने कंगन साहूकार के पास गिरवी रखता है। चलिए अगले शेर की ओर। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यह पंक्तियां जीवन की सीमित साधनों और व्यवस्था की कमी को दर्शाती हैं। व्यवस्था से शिकायत करते हुए कवि कहता है कि साधन इतने कम है, किसी की एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी अधूरी रह जाती है। इसका मूल अर्थ क्या है कि सामंजस्य और संतुलन की आवश्यकता को यहाँ पर रेखांकित करना। इस संसार में ऐसे अनगिनत लोग हैं कि उनके पास अच्छी चादर भी नहीं है। यहाँ पर चादर यानी उनकी आवश्यकताएं। अगर उन्होंने वह चादर सर पर ओढ़ ली तो पाँव बाहर आते हैं और पाँव फंसा लिए तो सर बाहर आता है। मतलब कि उनकी एक ज़रूरत पूरी होती है तो दूसरी अधूरी रह जाती है। ये कैसी विडंबना है। यह लोग अपनी आवश्यकताओं की ठीक से पूर्ति भी नहीं कर पाते। इसलिए कवि कहते हैं, हे ईश्वर, जरा ढंग से तो अपनी चादर को बुन। अर्थात ईश्वर इन लोगों पर कृपा कर, सभी को उनकी आवश्यकता की चीज़ें मिले। अब ये अंतिम शेर की ओर हम चलते हैं। वह जो मजदूर मरा है, वह जो मजदूर मरा है, वह निरक्षर था मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। सूरज तुम्हारा है इस गज़ल संग्रह से। एक मजदूर था, जिंदगी पर बोझ उठाता रहा, स्थिति से संघर्ष करते 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 वह मर गया। एक निरक्षर था, इसका मतलब वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था, पर उसके पास गहरा जीवन अनुभव, संघर्ष, भावनाएं और विचार थे। जब वह जीवित था, उसके कुछ अरमान थे, इच्छाएं थी, सपने थे, जिसे पूरा करने के लिए वह परिश्रम कर रहा था। उसने परिस्थिति का सामना किया, कभी भी हार नहीं मानी। चाहे इसके जीवन से हमें संघर्ष का पाठ सीखने को मिलता है। निरक्षर होने के बावजूद भी वह हर रोज अपने अंदर एक किताब लिखता था। इसका अर्थ जीवन जीने की कला वह हमको सिखाता था। जीवन में कभी चढ़ाव उतार भी आए तो हमें हारना नहीं है, डटे रहना है। मजदूर की किताब हमें यही तो सिखाती है। ज्ञान और समझ केवल अक्षरों या डिग्रियों तक सीमित नहीं होती। तो आज हमने यह जो कविता सीखी वह आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इसके आगे इसका रसास्वादन भी कविता का आने वाला है, उसका वीडियो लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो ज़रूर देखें। थैंक यू।